क्योंकि आज की पाठचर्या में हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं और यह प्रयोग आपको बताना है कि कैसा लगा आपको। इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सन 2000 से 2000 ईस्वी से लेकर के और 2005 ईस्वी तक की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, रचना और रचनाकारों का अध्ययन यह कैसा लगेगा, इसको आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि यह पाठचर्या कंटिन्यू रखी जाए तो इसके लिए भी हमें कमेंट्स करिए, अथवा आप चाहते हैं कि नहीं सर यह सही प्रक्रिया नहीं है या अध्ययन का यह तरीका सही नहीं है, तो इसको भी आप हमें सूचित करिएगा, जिससे कि हम आपकी पाठचर्या आपके लिए सरस और बेहतर बना सकें। तो साथियों, आइए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को। और पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फटाफट प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सन 2000 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं, सन 2000 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं। तो इसमें हम लोग लेते हैं पहली रचना ममता कालिया की है। ममता कालिया की रचना है बोलने वाली औरत। बड़ी चर्चित रचना है और अक्सर पूछी जाती है, बोलने वाली औरत। साथियों, दूसरी रचना है रविंद्र कालिया की अक्सर ये रचनाएं पूछी गई हैं और इंपॉर्टेंट हैं। रविंद्र कालिया की रचना है गालिब छूटी शराब। गालिब छूटी शराब। और तीसरी रचना है फुर्सत के दिन। फुर्सत के दिन, यह रचना रामदरस मिश्र की है। रामदरस मिश्र की रचना है। तो वहीं रमेश चंद्र शाह की रचना है एक लंबी छां। रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखी गई है एक लंबी छां। तो इसी समय की एक रचना है सलाम। दलित विमर्श के लेखक हैं इस, यह कहानी विधा की रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो वहीं पर पढ़ते हैं हम लोग, एक और प्रमुख रचना उठाते हैं धूप दिखाएं। धूप दिखाएं कृति के रचनाकार शिवमंगल सिंह मानव। शिवमंगल सिंह मानव। तो साथियों, अब हम लोग बढ़ते हैं सन 2001 की तरफ और 2001 ईस्वी की कुछ प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। 2001 ईस्वी की रचनाओं में लेते हैं हम लोग पहली रचना कवि कही न जाय का कहिए। कही न जाय का कहिए। यह रचना है भगवती चरण वर्मा की। भगवती चरण वर्मा। साथियों, सन 2001 ईस्वी की अगली कृति लेते हैं हम लोग, बड़ी ही चर्चित
कृति है धर्म परिवर्तन, इसके लेखक हैं बलवंत सिंह। तो वहीं आधे परंत, इस कृति के रचनाकार हैं विपिन बिहारी, विपिन बिहारी। अगली रचना देखते हैं हम लोग, एक नाव के यात्री। एक नाव के यात्री, इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो अगली रचना है भूख, और यह चित्रा मुद्गल की रचना है, यह भी बड़ी चर्चित रचना है, चित्रा मुद्गल जी की रचना है, और इसका रचना काल भी 2001 ईस्वी है। तो वहीं अपने अपने कुरुक्षेत्र, कृष्णा अग्निहोत्री की रचना है। तो औरत एक रात, मालती जोशी की रचना है। आइए पढ़ते हैं हम लोग आगे। और अब तक हम लोगों ने 2000 और 2001 दो सालों की रचनाओं को देखा। अब देखते हैं 2002 की प्रमुख रचनाएं। 2002 की प्रमुख रचनाओं में लेते हैं हम लोग सलाम आखिरी। हो सकता है क्लास आपको थोड़ी भले उबाऊ लगे, लेकिन साथियों मैं वादा करता हूं कि यह परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और अगर आप धैर्य बना करके इसका अवलोकन करते हैं तो एक न एक दिन आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा, और फिर आप पूरे जोशों के साथ मनोरंजन कीजिएगा, आनंद लीजिएगा। आइए पढ़ते हैं पाठचर्या में और देखते हैं मधुकांकरिया। मधुकांकरिया जी की रचना है। और दूसरी रचना लेते हैं कहीं कुछ और। कहीं कुछ और, यह रचना है रजनी गुप्त की। रजनी गुप्त की। अगली रचना है बदलते हालात। सारी ही रचनाएं 2002 की चल रही हैं। बदलते हालात। बदलते हालात कृति की रचनाकार हैं चंद्रकांता। और इसी क्रम में अगली रचना लेते हैं सन 2002 की हम लोग, लपटें। बड़ी चर्चित रचनाएं हैं ये सब। लपटें अक्सर पूछी जाती हैं परीक्षा में। चित्रा मुद्गल जी की रचना है। चित्रा मुद्गल जी की रचना है। और मुखौटा। मुखौटा ममता कालिया की। दूसरी कहानी। दूसरी कहानी अलका सरावगी जी की रचना है। अलका सरावगी की रचना है। तो वहीं सन 2002 ईस्वी में ही लिखी गई एक प्रसिद्ध रचना दूसरा ताजमहल। दूसरा ताजमहल।
दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा की रचना है। नासिरा शर्मा की रचना है। तो वहीं तिरस्कृत और संतप्त, तिरस्कृत और संतप्त, ये दोनों रचनाएं भी 2002 ईस्वी की सूरजपाल चौहान की हैं। सूरजपाल चौहान। तो साथियों, झोपड़ी से राजभवन तक, झोपड़ी से राजभवन तक, यह कृति माता प्रसाद की है। और चिड़िया रैन बसेरा, चिड़िया रैन बसेरा, यह कृति विद्यानिवास मिश्र की 2002 ईस्वी की ही प्रकाशित कृति है। विद्यानिवास मिश्र जी। साथियों, अब तक हम लोगों ने सन 2000, 2001 और 2002 तक की रचनाओं का अध्ययन किया। अब हम लोग आगे अध्ययन करने जा रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं 2003 की प्रमुख रचनाएं। 2003 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं। तो 2003 ईस्वी की प्रमुख रचनाओं में 2003 ईस्वी की प्रमुख रचनाओं में पढ़ते हैं आगे। लेते हैं पहली रचना, बड़ी ही चर्चित रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, घुसपैठिए। घुसपैठिए, यह रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। और अगली रचना है संसद तो सवर्ण है। संसद तो सवर्ण है, यह नेवेंद्र महर्षि की रचना है। तो तीसरी रचना हम लोग लेते हैं भूकंप में बच्चे। भूकंप में बच्चे, ओम प्रकाश, क्षमा करें, ओम सिंह अशफाक की रचना है। ओम सिंह अशफाक की यह रचना है और रचना काल 2003 ईस्वी है इसका। और अगली रचना है कि पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, जिसके लेखक अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी की यह रचना है। तो साथियों, आज के अतीत, बड़ी चर्चित रचना है आज के अतीत, भीष्म साहनी की रचना है। और इसका रचना काल 2003 ईस्वी है। तो वहीं विवेकी राय की रचना को लेते हैं हम लोग। और आंगन के वंदन वार, आंगन के वंदनवार, आंगन के वंदनवार विवेकी राय की रचना है। साथियों, आगे देखते हैं और अगली रचना हम लोग लेते हैं।
2004 ईस्वी की प्रमुख रचना। 2004 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं। 2004 की रचनाओं में हम लोग उठाते हैं शायरन। यह रचना सूरजपाल चौहान की है। तो दूसरी रचना है तिनका तिनका याद। तिनका तिनका आग जयप्रकाश करदम की रचना है। तो क्यों विश्वास करूं। यह रचना सूरजपाल चौहान की है। तो वहीं नंगा तलाई का गांव, यह भी बड़ी चर्चित रचना है। नंगा तलाई का गांव, यह विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। तो वहीं मुक्त गगन में पंखहीन, मुक्त गगन में पंखहीन पंछी उड़ गया। 3 खंडों में आत्मकथा लिखी गई है विष्णु प्रभाकर की। और इसका भी रचना काल 2003 ईस्वी 2004 ईस्वी है। और साथियों, हिंदी नवजागरण और संस्कृति। शंभुनाथ सिंह की रचना है। तो वहीं फार्म हाउस के लोग, गोपाल चतुर्वेदी की रचना है। आइए साथियों, इसी क्रम में सन 2005 ईस्वी के प्रमुख रचनाओं को लेते हैं। हाद से रमणिका गुप्ता, रमणिका गुप्ता की रचना है। तो दूसरी रचना है जो इतिहास में नहीं। यह राकेश कुमार सिंह की रचना है। तो बसंत से पतझड़ तक, रविंद्र त्यागी की रचना है। तो घुटन रमाशंकर आर्य की रचना है। तो वहीं मेरे सुहृदय श्रद्धे, मेरे सुहृदय
श्रद्धेय विवेकी राय की रचना है। तो साथियों, आज की पाठचर्या में हम लोगों ने सन 2000 से 2005 के बीच की कुछ प्रमुख रचनाओं का अध्ययन किया है और एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि यह आपको अध्ययन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी मुझे आप सूचित करिएगा कि इसमें क्या संशोधन या सुधार करना चाहिए, अथवा इस पाठचर्या को चलाना है या बंद कर देना है, इसको भी आप बताइएगा। क्योंकि वीडियो कंटेंट तैयार करने में थोड़ा सा मेहनत और समय लगता है साथियों, और हमारा उद्देश्य है कि आपका अध्ययन बेहतर हो, आप सुगमता पूर्वक तैयारी को कर सकें और कंटेंट सुगमता से आप प्राप्त कर सकें। ऐसा नहीं है कि ये सारे कंटेंट्स आपको किताबों में मिलेंगे, नहीं। जो भी कंटेंट्स आपको दिए जाते हैं सारे पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध हैं, और आप स्व मूल्यांकन और स्व अवलोकन तथा स्वाध्याय से भी इनको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। लेकिन कम समय में अब बना बनाया मटेरियल आपको केवल तैयार मटेरियल मिलता है, हलवे की तरह केवल खाना होता है, तो थोड़ा आपका समय बच जाता है। और अध्यापक का उद्देश्य यही होता है कि आपके समय और श्रम को कम करके और सुगमता पूर्वक आपके अध्ययन को सरस और अच्छा बनाए। तो साथियों, रिवीजन के तौर पे हम लोग 2000 से 2005 तक के प्रमुख रचनाओं में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सन 2000 की रचनाओं को देखते हैं। तो ममता कालिया की बोलने वाली औरत बड़ी चर्चित रचना है। रविंद्र कालिया का गालिब छोटी शराब, यह भी चर्चित रचना है। फुर्सत के दिन रामदरस मिश्र की रचना है। तो वही रमेश चंद्र शाह की एक लंबी छां, यह भी बड़ी चर्चित रचना है। और सलाम ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। सारी रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। धूप दिखाएं शिवमंगल सिंह मानव की रचना है। तो वहीं पर साथियों 2001 ईस्वी की रचनाएं कहीं न जाई का कहिए भगवती चरण वर्मा की है। तो धर्म परिवर्तन माता प्रसाद की है। तो संपूर्ण क्रांति बलवंत सिंह की रचना। और आधे पर अंत विपिन बिहारी की रचना है। और एक नाव के यात्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना। भूख चित्रा मुदगल की रचना है। और अपने अपने कुरुक्षेत्र कृष्णा अग्निहोत्री की रचना है। औरत एक रात मालती जोशी की रचना है। साथियों 2002 की प्रमुख रचनाओं में आइए बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। तो सलाम आखिरी मधु कांकरिया की रचना है। तो कहीं कुछ और रजनी गुप्त की रचना है। और बदलते हालात चंद्रकांता की रचना है। तो लपटें चित्रा मुदगल की रचना है। तो मुखौटा ममता कालिया की रचना है। तो दूसरी कहानी अलका सरावगी की रचना है। वहीं दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा की रचना है। तिरस्कृत रचना जो है और संतृप्त या सूरजपाल चौहान की है। तो झोपड़ी से राजभवन तक माता प्रसाद की रचना तथा चिड़िया रैन बसेरा विद्या निवास मिश्र की, ये सारी रचनाएं सन 2002 ईस्वी की रचनाएं थी। अब 2003 की रचनाओं को देख लेते हैं। 2003 में घुसपैठी ओम प्रकाश वाल्मीकि की। संसद तो सवर्ण है नेवेंद्र महर्षि की। और भूकंप में बच्चे ओम प्रकाश सिंह अस्फाक की। तो पांव भर जीरे में ब्रह्मभोज अशोक वाजपेयी की रचना है। और आज के अतीत भीष्म साहनी की रचना। आंगन के बंधनवार विवेकी राय की रचना है। वहीं 2004 ईस्वी की प्रमुख रचनाओं में शायरन सूरजपाल चौहान की, क्यों विश्वास करूं सूरजपाल चौहान की। और तिनका तिनका आग जयप्रकाश करदम की रचना है। तो नंगा तलाई गांव विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। तो पंखहीन मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया, यह आत्मकथा प्रकाशित हुई थी विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा 2004 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। आगे हिंदी नवजागरण और संस्कृति शंभुनाथ सिंह की रचना है। तो वहीं फार्म हाउस के लोग गोपाल चतुर्वेदी की रचना है। साथियों 2005 ईस्वी की प्रमुख रचनाओं में हाथ से रमणिका गुप्ता की। तो जो इतिहास में नहीं राकेश कुमार सिंह की रचना है। तो वहीं बसंत से पतझड़ तक रविंद्र त्यागी की। और घुटन रमाशंकर आर्य की। तो मेरे सो हृदय श्रद्धे विवेकी राय की रचना है। साथियों 2010 तक की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो अक्सर परीक्षा में रिपीटेड होती हैं। तो साथियों यह वीडियो आपके लिए होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या, और सबसे पहले देखेंगे हम लोग सन 2006 की प्रमुख रचनाएं। 2006 की प्रमुख रचनाओं को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग पहली रचना लेते हैं, माटी कहे कुम्हार से। माटी कहे कुम्हार से। माटी कहे कुम्हार से यह रचना मिथिलेश्वर द्वारा लिखी गई रचना है। दूसरी रचना सन 2006 ईस्वी की लेते हैं हम लोग, भिनसार। भिनसार रचना ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखी गई रचना है। ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखी गई रचना है। तीसरी रचना लेते हैं हम लोग सन 2006 ईस्वी की ही, जो घर फूके। जो घर फूके यह रचना ज्ञान चतुर्वेदी की रचना है। ज्ञान चतुर्वेदी की रचना है। अगली रचना है खबरों की जुगाली। खबरों की जुगाली कृति के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगली रचना लेते हैं हम लोग, बेवक्त गुजर गया माली। बेवक्त गुजर गया माली। बेवक्त गुजर गया माली इस कृति के रचनाकार शिवराज सिंह बेचैन हैं। शिवराज सिंह बेचैन हैं। अगली रचना सन 2006 ईस्वी की हम लोग देखते हैं। बड़ी ही चर्चित रचना है, और बल्कि ये रचना नहीं, एक साक्षात्कार है नामवर सिंह जी का, बात से बात। बात से बात साक्षात्कार विधा की रचना है। यह साक्षात्कार है नामवर सिंह का। और इन्हीं का एक पत्र संकलन है, काशी के नाम। काशी के नाम पत्र संग्रह है, और इस पत्र संग्रह के लेखक हैं नामवर सिंह। अगली रचना लेते हैं हम लोग। अगली रचना बड़ी चर्चित रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी की रचना है, और क्या हाल है चीन के। दूसरी रचना है पश्चिम जर्मनी पर उड़ती नजर।
और तीसरी रचना है कौन हूं मैं। आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगली रचना। बड़ी ही चर्चित रचना है मनबोध मास्टर की डायरी। मनबोध मास्टर की डायरी। डॉक्टर विवेकी राय इसके लेखक हैं। और वट वृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना है। वट वृक्ष की छाया में, वट वृक्ष की छाया में यह जीवनी विधा की रचना है। जीवनी विधा की रचना है और कुमुद नागर द्वारा लिखी गई है। और अमृत राय नागर, अमृतलाल नागर की जीवनी है। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं हम लोग अगले सत्र को और देखते हैं 2007 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं। जो ज्यादातर परीक्षा में पूछी गई रचनाएं हैं उन्हीं को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो 2007 की चर्चित रचनाओं में सबसे पहले लेते हैं हम लोग अन्या से अनन्या तक। अन्या से अनन्या तक। और इसकी रचनाकार कौन है? प्रभा खेतान। प्रभा खेतान की रचना है। दूसरे नंबर पे हम लोग लेते हैं कली यह भी। इस रचना की रचनाकार मन्नू भंडारी हैं। तीसरी रचना है नामुअर की धरती। और इसके लेखक श्री प्रकाश शुक्ल हैं। श्री प्रकाश शुक्ल जी इसके लेखक हैं। तो वहीं पर अगली रचना है एक अंतहीन तलाश। आत्मकथा विधा की रचना है यह, एक अंतहीन तलाश। और कहां कहां से गुजरा। तो यह दोनों ही कृतियां कन्हैयालाल नंदन की हैं। कन्हैयालाल नंदन की रचनाएं हैं। और आगे यों ही जिया। इस कृति के रचनाकार डॉक्टर देवेश ठाकुर हैं। तो वहीं पर इकाक का दरिया। गिरिराज किशोर की रचना है। तो वहीं
शहर गवाह है। इस कृति के रचनाकार रूप सिंह चंदेल हैं। रूप सिंह चंदेल हैं। और साथियों, अब हम लोग 2006 और 7 की रचनाओं का अध्ययन कर चुके हैं। बढ़ते हैं 2008 ईस्वी की तरफ। 2008 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं। तो 2008 ईस्वी की प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले नंबर पर हम लोग लेते हैं पिंजरे की मैना। बड़ी चर्चित रचना है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, पिंजरे की मैना। और यह रचना है चंद्र किरण सोनरेक्सा की। तो वहीं दूसरी रचना है आलोचक का स्वदेश। यह रचना विजय बहादुर मिश्र की रचना है। 2008 ईस्वी की यह रचना है विजय बहादुर मिश्र। तो अगली रचना लेते हैं सन 2008 ईस्वी की आते जाते दिन। इस रचना के रचनाकार हैं रामदरस मिश्र। तो वहीं आकाश चंपा। यह संजीव द्वारा लिखी गई रचना है। तो पहर ढलते। पहर ढलते कृति मंजूर एहतसाम की है। तो गुड़िया भीतर गुड़िया। मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। आइए साथियों, इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं सन 2009 की कुछ प्रमुख रचनाएं। 2009 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं। 2009 ईस्वी की प्रमुख रचनाओं में अकेला मेला, रमेश चंद्र शाह की रचना है। बीच की धूप, यह कृति महेप सिंह की है। तो ध्रुव सत्य, 2009 ईस्वी की यह चर्चित कृति है। द्रोणवीर कोहली की रचना है यह। तो वहीं बरखा रचाई। बरखा रचाई कृति के लेखक हैं असगर वजाहत।
तो पंख वाली नाव, पंख वाली नाव कृति पंकज बिष्ट की रचना है। तो वहीं पर भूत कथा, विभूति नारायण की रचना है। इसके बाद गुलाम बादशाह, गुलाम बादशाह कृति रूप सिंह चंदेल की कृति है। तो 2010 ईस्वी की प्रमुख रचनाओं में देख लेते हैं हम लोग। दो हजार नौ तक हम लोगों ने पढ़ा, अब 2010 में पढ़ते हैं। और 2010 की कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं, 2010 की प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले लेते हैं हम लोग रतिका कंगन। रतिका कंगन, इस कृति के रचनाकार तुलसी राम हैं। दूसरी रचना है मुर्दैया, क्षमा करें, रतिका कंगन कृति के रचनाकार तुलसी राम नहीं है, सुरेंद्र वर्मा की रचना है। सुरेंद्र वर्मा की रचना है, 2010 ईस्वी इसका रचना काल है। और मुर्दहिया यह तुलसी राम की रचना है, दलित विमर्श के लेखक हैं और लिखी गई है कविता की जमीन और जमीन की कविता, 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 इस कृति के लेखक हैं नामवर सिंह जी। यह नामवर सिंह की कृति है। और इसके बाद अगली रचना हम लोग लेते हैं व्योमकेश दरवेश। व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश कृति विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है, 2010 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। तो वहीं मन माटी और पहर दोपहर, यह दोनों कृतियां असगर वजाहत की रचनाएं हैं। असगर वजाहत की रचनाएं हैं और इनका रचनाकार 2010 ईस्वी है। तो वहीं पर मदरसा, मंजूर, एहतेशाम की रचना है। और अगली रचना है
मंजिल आखिरी, मंजिल आखिरी, मंजिल आखिरी, और क्षमा करें, आखिरी मंजिल है रचना का नाम। आखिरी मंजिल, और क्रांति कक्का की जन्म शताब्दी, क्रांति कक्का की जन्म शती। यह दोनों ही रचनाएं लिखी गई हैं रविंद्र वर्मा द्वारा, रविंद्र वर्मा द्वारा। इनका भी रचना काल 2010 ईस्वी है। तो वहीं पर तट हूं पर तटस्थ नहीं, तट हूं पर तटस्थ नहीं, यह साक्षात्कार विधा की रचना है और इसके लेखक कुंवर नारायण हैं, कुंवर नारायण। तो साथियों, आज की पाठचर्या में हम लोग अध्ययन कर रहे थे कुछ प्रमुख रचनाओं को जो सन 2006 ईस्वी से 2010 ईस्वी तक के बीच की रचनाएं थी। तो आइए एक बार इसका सारांश हम लोग देखते हैं और बढ़ते हैं प्रारंभ में। तो सन 2006 ईस्वी की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो उसमें पहली रचना है आपकी माटी कहे कुम्हार से, मिथिलेश्वर की है। तो वहीं भिनसार ज्ञानेंद्रपति की है, तो जो घर फूके ज्ञान चतुर्वेदी की रचना है। खबरों की जुगाली श्रीलाल शुक्ल की, तो बेवक्त गुजर गया माली देवराज सिंह बेचैन की रचना है। तो बात से बात साक्षात्कार विधा की रचना है नामवर सिंह की। तो वहीं काशी के पत्र संग्रह, यह भी नामवर सिंह की रचना है। और साथियों, मनोहर श्याम जोशी की 3 रचनाएं आपको 2010 ईस्वी, क्षमा करें 2006 ईस्वी की मिलेंगी। क्या हाल है चीन के, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, और कौन हूं मैं। परीक्षा की दृष्टि से ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। मन मन मनबोध मास्टर की डायरी डॉक्टर विवेकी राय की रचना। तो वहीं वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर की रचना है जीवनी विधा की अमृतलाल नागर द्वारा। और साथियों, 2007 ईस्वी की प्रमुख रचनाओं में अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान, कली अभी मन्नू भंडारी की रचना है। तो 2007 ईस्वी की रचना नामवर की धरती श्री प्रकाश शुक्ल द्वारा लिखी गई है। तो वहीं कन्हैयालाल नंदन की 2 रचनाएं एक अंतहीन तलाश और कहां कहां से गुजारा, दोनों ही रचनाएं कन्हैयालाल नंदन की है। तो वहीं यूं ही जिया डॉक्टर देवेश ठाकुर की है। तो एक आग का दरिया गिरिराज किशोर की है। तो वहीं सवर शहर गवाह है रूप सिंह चंदेल की रचना है। तो साथियों, सन 2008 की रचनाओं को देखते हैं। सन 2008 की रचनाओं में पिंजरे की मैना चंद्र किरण सोनरेखा की रचना है। तो आलोचक का स्वदेश विजय बहादुर मिश्र की रचना है। तो आते जाते दिन रामदरस मिश्र की रचना है। तो आकाश चंपा संजीव की रचना है। तो वहीं पहर ढलते मंजूर एहतशाम की रचना है। और गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। 2009 ईस्वी की प्रमुख रचनाओं में पहली रचना हम लोग लेते हैं केला मेला रमेश चंद्र शाह की। तो बीच की धूप महीप सिंह की। ध्रुव सत्य द्रोणवीर कोहली की है। तो वहीं बरखा रचाई असगर वजाहत की रचना है। तो पंख वाली नाव पंकज विष्ट की रचना है। तो भूत कथा विभूति नारायण की रचना है। और गुलाम बादशाह रूप सिंह चंदेल की रचना है। आइए बढ़ते हैं 2010 की तरफ। और 2010 की प्रमुख रचनाओं में रथ का कंगन सुरेंद्र वर्मा की रचना है। मुर्दहिया तुलसीराम की रचना है। कविता की जमीन और जमीन की कविता नामवर सिंह की रचना है। तो वहीं व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। तो अगली रचना है मनमाटी और पहर दोपहर, दोनों ही रचनाएं असगर वजाहत की रचनाएं हैं।
तो मदरसा लिखी गई है मंजूर एहतेशाम की रचना 2010 ईस्वी, इसका भी रचना काल है। और आखिरी मंजिल तथा क्रांति कक्का की जन्म शताब्दी रविंद्र वर्मा की रचना है। तट पर हूं पर तटस्थ नहीं, कुंवर नारायण की रचना है। तो साथियों, यह तो कुछ प्रमुख रचनाएं थी सन 2006 से 2010 ईस्वी तक, यानी 5 सालों की लगभग 35 से 40 रचनाएं हम लोगों ने अध्ययन किया। और ये सारी रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो आज की पाठचर्या में हम लोग लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।